और एक पतंजलि की पीठ बनाकर के आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज, जिन्होंने अपनी स्वयं की पृथ्वी लोक में जो औषधि है, वन वन में जाकर के औषधियों को खोज खोज करके देसी दवा बना करके, पतंजलि की दवा बना करके लोगों को निरोग किया है, ऐसे ऐसे संत इस धराधाम पर प्राकट्य हुए हैं। एक बार जोरदार ताली से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। वो किसके लिए कर रहे हैं? वो किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे, वो स्वयं साक्षात आप सबके लिए कर रहे हो। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान ने उन्हें कला दे करके यहां पर भेजा है। बड़े बड़े संत, पूज्य बागेश्वर धाम, मैं बार बार उनका नाम अपने मन से लेता हूं और मेरा उनके प्रति बड़ा आत्मिक श्रद्धा है। आप लोग विश्वास नहीं मानोगे क्यों श्रद्धा है? मैंने क्योंकि देखा है, वो 24 घंटे में से 20-20, 21-21 घंटा दिनों रात जग करके जनमानस का कल्याण कर रहे हैं। वो साक्षात नहीं हो सकते, वो भी कोई ना कोई अवतार है, धराधाम पर होकर के आए। तो जितने भी संत इस संसार में हैं, जितने भी महात्मा इस संसार में हैं, जितने भी संतों का इस संसार में प्राकट्योत्सव हुआ है, या जितने संत इस संसार में भली भांति रूप से आए हैं, वो कोई नॉर्मल नहीं हो सकते। वो भगवान के भेजे हुए ही संत हैं, जो यहां पर पृथ्वी लोक में आकर के धर्म का प्रचार प्रसार करें। अब देखिए आप, सुखदेव बाबा को भी भगवान ने पहुंचाया, पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? भगवान ने कहा जाओ पृथ्वी लोक में, और सुखदेव बाबा जाने के लिए तैयार नहीं है। सुखदेव बाबा जाने से पूर्ण तरीके से इनकार कर रहे हैं, पृथ्वी लोक में नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाऊंगा? बोले पृथ्वी लोक पे इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि पृथ्वी लोक का जितना भी मनुष्य है वो झूठ बोलता है, और मैं नहीं जाऊंगा। भगवान ने आदेश किया, देखो भैया जाना तो तुम्हें पड़ेगा, नहीं जाओगे तो कैसे काम चलेगा। मेरा सख्त आदेश है, जाना तो तुमको पड़ेगा ही पड़ेगा। जब इतने वचनों को सुना तब तो जाने के लिए भैया सब तैयार हो गए। और सुखदेव बाबा एक तोती के गर्भ में आकर के, तोती के गर्भ में आकर के पलने पुसने लगे। अब सूत जी महाराज कह रहे हैं 88 ऋषियों, इधर सुखदेव बाबा तोती के गर्भ में आकर के पल रहे हैं अंडाशय के रूप में, और इधर में आपको जब तक वो पल पुस रहे हैं तब तक आपको दूसरी कथा सुनाता हूं। बोले किसकी सुना रहे हो महाराज? बोले अब मैं तुम्हें नारद मुनि की कथा सुनाता हूं। नारद भगवान की आप सबने कथा सुनी कि नहीं? सुने हो नारद जी का नाम? सुने कि नहीं? अब माताओं का मन नहीं लग रहा, तुम बताओ भैया विपक्षियों सुनी कि नहीं नारद जी की? जिसके घर में लड़ाई ना हो उसके घर में पक्की वाली लड़ाई जो करवा दे, उन्हीं का नाम है नारद। देवताओं में सबसे खतरनाक अगर किसी की लड़ाई करवाते थे तो नारद मुनि। जिसके घर में पहुंच गए समझ लो 100% लड़ाई होने वाली है। एक दिन जाकर के भगवान विष्णु के घर में पहुंच गए, माता पार्वती के कान भराए, बताओ तो तुम 24 घंटे इनको इनके पैर दबाती रहती, 24 घंटे इनके हाथ पांव की सेवा करती हुई, ये सोते ही रहते। दिमाग खराब हो गया माता लक्ष्मी का, लड़ पड़ी है, प्रभु मैं नहीं करूंगी अब सेवा, आप उठते ही नहीं हो। दोनों जन की इतनी लड़ाई हुई, बाद में पता चला कि ना तुम्हारी गलती ना हमारी गलती। बोले बिचौलिया कौन था? बोले नारद मुनि आए थे, उन्होंने लड़ाई करवाई। भगवान ने आदेश दे दिया, भैया नारद आए तो पहले सचेत कर देना। एक दिन गए सो ब्रह्मा जी अपने पिता के घर में लड़ाई करवा डाली। जितने वहां सेवा करने वाले थे सबके कान भर दिए। तुम लोग 24 घंटा सेवा करते हो, कभी इनने तुम्हारी बड़वाई की? 24 घंटा तुम्हें काम करवाते, कभी बड़वाई की? सबरे सेवादार बोले नारद जी ये बात तो सही है, लेकिन हम क्या कर? अरे विपक्ष में हो जाओ, लहरा दो झंडा। जैसे ब्रह्मा जी आज उन्होंने कहा भैया कमंडल उठाओ, कोई उठाने तैयार ही नहीं। उन्होंने कहा भैया आसन उठाओ, कोई उठाने तैयार नहीं। भैया भोजन दो, कोई तैयार नहीं। ब्रह्मा जी का दिमाग खराब, आज पूरे सेवादारों का दिमाग खराब हो गया है। ये क्या, ये कैसे हो गया? पूरे सेवादार गड़बड़ है गए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पूछा भैया किसने गड़बड़ किया? बोले हमें, हम सबकी आंखें नारद मुनि ने खोल दी। ब्रह्मा जी ने आदेश किया भैया नारद आवे इससे पहले सब जगह भैया ज्यादा से ज्यादा सेवादारों को खड़ा कर दो, नारद ना आ पाए। अब नारद मुनि के मन में विचार आया, मैंने हर जगह लड़ाई करवा दी, अब एक जगह अभी रह गई, वहां मैं लड़ाई करवा करके रहूंगा। किसकी? पूछो, बताओ मैया किसकी? अच्छा कथा समझ में आ रही तुम सबके? क्या के लिए हंसती रहोगी?
आ रही कि नहीं? किस किस के आ रहे? हाथ खड़े करके बता। आप उन खामने कुर्सी दो, वो आई। कथा अच्छे से सुन लो, तुम्हें का समझ में नहीं आई, नीचे बैठो तुमने।